मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 35वें वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। और आज के संदेश की नींव हम इन्हीं वचनों पर रखेंगे। तो निकालें आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 35वां वचन, वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। वहां लिखा हुआ है, और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तो बाइबल हमें इस समय यहां पर बताती है कि जब यीशु ने लोगों को देखा तो उसे तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों जैसे भटके हुए और व्याकुल थे। मुझे मालूम है आप में से कई लोग कभी ना कभी हॉस्पिटल गए होंगे और वहां आपने तरह तरह के रोगियों को देखा होगा। आप जाएंगे कभी हॉस्पिटल, आप देखेंगे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बीमार लोगों से, चाहे छोटे हॉस्पिटल्स हों, बड़े हों, प्राइवेट हों, सरकारी हों या छोटे क्लिनिक हों। आप वहां पर जाके देखिए, तरह तरह के बीमार लोग आकर वहां पर भर्ती हो जाते हैं, दवाई लेने आते हैं, चंगे होने आते हैं। किसी को कैंसर है, किसी को बुखार है, किसी को टाइफाइड है, किसी के हाथ पांव में चोट लगी है, किसी को कुछ हुआ है, किसी को कुछ हुआ है। आप अगर जाएंगे आप पाएंगे वहां पर तरह तरह के लोग। और फिर आप इनसे बात कीजिए और पूछिए कि क्या आप चंगे होना चाहते हो या बीमार रहना चाहते हो। आपको एक भी व्यक्ति यह कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मैं बीमार ही रहना चाहता हूं। सब के सब आपको बोलेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं चंगा होना चाहता हूं। चाहे डॉक्टर कुछ भी करे, दवाइयां कैसी भी हो, महंगी हो, सस्ती हो, कुछ भी हो, मुझे फिर से स्वस्थ होना है, चंगा होना है। मैं बीमारी में नहीं रहना चाहता हूं। और यह सच्चाई है कि कोई भी इस संसार में बीमार रहना नहीं चाहता है, दुखी रहना नहीं चाहता है। सबके सब चंगाई में रहना चाहते हैं, सबके सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। और प्रभु भी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, चंगे रहें, हमारा शरीर हेल्दी हो, स्वस्थ हो। आप जानते हैं बीमारी आपके अंदर कई तरह की परेशानियों को लेकर आती है। जब आप किसी बीमार व्यक्ति से मिलेंगे आप पाएंगे कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है। जब कई दिन बीमारी में गुजरते हैं व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर कड़वाहट आ जाती है, खाना नहीं खा पाते हैं, उनसे बात करो तो वो बात करना पसंद नहीं करते हैं, कारण बीमार है। तो बीमारी कड़वाहट को लेकर आती है, चिड़चिड़ेपन को लेकर आती है। कई लोग बीमार इतना हो जाते हैं कि बाद में वो जीना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि यार इससे अच्छा तो जीवन खत्म हो जाए, क्यों इतना सहने को मिल रहा है। तो बीमारी हमारे शरीर में जब आती है तो कई तरह की परेशानियां हमें हो जाती हैं। ना केवल हम परेशान होते हैं बल्कि हमारे परिवार के लोग जो हमारी देखभाल करते हैं वो भी परेशान होते हैं। और पैसा खर्च होता है, कई लोग अपनी पूरी की पूरी कमाई बीमारी के इलाज में लगा देते हैं। कई लोग अपने घर को बेचना पड़ जाता है, कई लोगों को अपनी सेविंग्स पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, कर्जा हो जाता है, लोन ले लेते हैं, कारण स्वस्थ होना चाहते हैं। कई लोगों को डॉक्टर ने बोला है जिंदगी भर आपको दवाएं खानी होंगी, तब ही आप जो है जिंदा रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से हम देखेंगे तो लोग आज बीमारियों से पीड़ित हैं, तरह तरह की बीमारियों से सताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई नहीं चाहता कि बीमार रहें, लेकिन फिर भी कई कारण हैं कि बीमारियां शरीर में आई हैं और लोग बीमारियों से प्रताड़ित हैं।
लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको उस पर तरस आया। यीशु भीड़ को देखकर तरस से भर जाते थे। तरस से भर जाना मतलब उनकी परेशानियों को वैसा ही महसूस करना जैसे वो कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया कि मैं कोलकाता गया हुआ था। जब मैं वहां से वापस आ रहा था, मैं ट्रेन में चढ़ा और अपनी सीट पर जाकर जैसे ही मैंने बैठना चाहा तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला लोअर बर्थ पर लेटी हुई है। हालांकि वो बर्थ उसकी नहीं थी, लेकिन वो वहां पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर उठ गई। उसने सोचा कि वो सीट मेरी है, तो मैंने कहा कि ये सीट मेरी नहीं है, मेरी मिडिल है, आप लेटे रहो। वो महिला अपने किसी ग्रुप के साथ कहीं घूमने गई हुई थी और वहां पर वो गिर गई और उसको चोट लग गई थी कूल्हे में और कमर में चोट थी, जिसके कारण वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पा रही थी और बहुत परेशानी में थी। उसने किसी एक नौजवान से सीट को एक्सचेंज किया था और लोअर बर्थ पर वो ऐसी लेटी हुई थी। जब मैं गया, मैंने पूछा क्या हुआ है आपको। उसने बताना शुरू किया और बताते बताते वो फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगी कि मेरे साथ ग्रुप था लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आया, मुझे अकेली को टिकट लेकर भेज दिया गया। हालांकि मैं परेशान हूं, मैं चल नहीं पा रही हूं, मैं बैठ नहीं पा रही हूं। मैंने इस जवान व्यक्ति से इसकी सीट को ले लिया है। ये व्यक्ति भी परेशान है क्योंकि ये सुबह से बैठा हुआ है, लेट नहीं पा रहा है, थोड़ा आराम नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो व्यक्ति भला था, उसने उसको अपनी सीट कम से कम दी। तो उसने उसकी परेशानी को समझा और उस बुजुर्ग महिला को अपनी सीट लेटने के लिए दी। ये होती है दया, ये होता है तरस, ये होता है प्यार, या ये होती है करुणा। जब आप किसी की परेशानी को समझ पाओ, जब आप किसी की परेशानी को वैसे ही समझ पाओ जैसे वो व्यक्ति झेल रहा है। आप जानते हैं यीशु के अंदर एक बहुत बड़ा गुण था कि वो लोगों की परेशानियों को वैसे ही देख पाता था, अनुभव कर पाता था, समझ पाता था जैसे वो झेल रहे होते थे। और इसीलिए वो उन्हें देखकर तरस से भर जाता था, करुणा से भर जाता था और वो लोगों को चंगा करता था और वो लोगों को छुटकारा देता था और वो लोगों को जो है आजाद करता था दुष्ट आत्माओं से। आज लोग कहते हैं कि चंगाई की क्या जरूरत है, क्यों चंगाई का प्रचार करना है, क्यों चंगाई की सभाएं करनी है। मेरे भाई मेरी बहन, कभी आप बीमार व्यक्ति के पास बैठे हो? कभी आपने उस बीमार व्यक्ति की हालत को देखा है? कभी आपने उस बीमार व्यक्ति की भावनाओं को फील किया है कि वो कैसा महसूस करता है, कितनी परेशानी में है, कितनी कड़वाहट में है? उसका सब पैसा जो है, जो उसने कमाया था, बीमारी में जा रहा है। क्या आपने कभी अनुभव किया है? आप तो मुंह खोल कर कह देते हो कि क्या चंगाई प्रार्थना करने की जरूरत है, क्या सभाएं करने की जरूरत है, क्या चंगाई करने की जरूरत है। जरूरत है, जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने देखा है लोग किन किन बीमारियों से पीड़ित हैं। मैं जानता हूं लोग जो हैं समस्याओं से, कैसे बीमारियों को झेलते हुए दुख में जिंदगी काट रहे हैं। मैं जानता हूं कि लोग अपने घरों में जो है सो नहीं पाते, चैन से खा नहीं पाते। घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाए, पूरा परिवार परेशान हो जाता है, परिवार को अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा, घर में एक व्यक्ति बीमार है, खाना खाने का मन नहीं करता है। तो जब यीशु लोगों को देखा करता था, वो तरस से भर जाया करता था, मानो वो उनकी बीमारी को अनुभव कर पा रहा हो,
मानो वो उनकी परेशानी को अनुभव कर पा रहा हो, मानो वो उनके दर्द को अपने शरीर में अनुभव कर पा रहा हो। वो तरस से भर जाता था। इतना ही नहीं, आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में, जब यीशु लाजरुस को जिलाने के लिए कब्र के पास गया, उसकी बहनें रो रही थी, यीशु उनको देखकर रो पड़ा। मानो वो उन बहनों के दर्द को, उन बहनों की पीड़ा को, अपने इकलौते भाई के खोने के दर्द को यीशु अपने हृदय में महसूस कर रहा हो। यीशु रो पड़ा। जीसस वेप्ट। यीशु रो पड़ा। जब आप आज यीशु आपको देखते हैं, जब आज यीशु आपको परेशानियों में देखते हैं, वो तरस से भर जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा प्रार्थना सभाओं में जब चंगाई के लिए प्रार्थना की जाती है, लोग चंगे हो जाते हैं। कारण यीशु आज भी तरस से भर जाते हैं। यीशु आज भी उस करुणा से आपको देखते हैं। यीशु आज भी उस चाहत से कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब यीशु ने उस भीड़ को देखा, उसको लोगों पर तरस आया। जब यीशु को तरस आता है, वहां कुछ होता है। जब यीशु को तरस आए मेरे भाई मेरी बहन, वहां चंगाइयां बहती हैं। जब यीशु को तरस आता है, वहां छुटकारे होने लगते हैं। प्रभु का तरस से भर जाना आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा। प्रभु का तरस से भर जाना आपके जीवन में उसकी करुणा को लेकर आएगा, उसके छुटकारे को लेकर आएगा, कुछ बदलाव को लेकर आएगा। प्रभु का तरस हमारे जीवन में कई सारी आशीषों को लेकर आता है। आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 13वें वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 13वें वचन से अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, जब यीशु ने यह सुना तो वे नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। लोग जानते थे कि यीशु चंगा करता है। लोग जानते थे कि यीशु के कपड़े छूने से या यीशु के केवल छू देने से ही रोगी चंगे हो जाते हैं। लोग उस समय परेशान थे, लोगों के घर में बीमार लोग पड़े हुए थे, लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, लोग तरह तरह की बीमारियों में थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि यीशु किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया है, बाइबल कहती है, लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। सोचिए, पैदल। मैं नहीं जानता हूं कि उस समय गर्मी थी या धूप थी, कुछ था, ठंड थी, लेकिन लोग अपनी चंगाई के लिए इतने तरस रहे थे, चंगा होने के लिए इतने व्याकुल थे कि पैर में चप्पल पहनना छोड़ो, वे नंगे पैर जो हैं पैदल ही उसके पास जो हैं क्या हो गए, चले गए। आगे लिखा हुआ है, वचन 14 में लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। यीशु ने देखा कि ये लोग जो हैं पैदल ही जब मेरे पास आ रहे हैं अपने बीमारों को लेकर, तो यीशु ने फिर से उन पर तरस खाया। और लिखा हुआ है, और उसने उनकी बीमारों को चंगा किया। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। इंग्लिश में और सुंदर, इंग्लिश में कहता है, एंड व्हेन जीसस वेंट आउट and he saw a great multitude and he was moved with compassion। वो तरस से भर गया। आप बाइबल में पढ़ेंगे, जब जब यीशु तरस से भरकर लोगों को देखता था, जब जब यीशु किसी पर तरस खाता था, इंस्टेंटली, तुरंत वो लोग चंगे हो जाया करते थे। आज जब हम प्रार्थना करेंगे, यीशु तरस से भरकर आपको तुरंत चंगा करेंगे। मैंने आपसे कहा, जब यीशु तरस से भर जाए, जब यीशु का दिल दया और करुणा से भर जाए, जरूर वहां पर कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा।
इसलिए हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रभु के पीछे चलना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। कई बार हम सोचते हैं कि केवल डॉक्टर मेरी बीमारी को चंगा कर सकते हैं, या केवल जो है दवाई खाऊंगा तभी मैं ठीक हो सकता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप दवाई से ठीक नहीं हो रहे हो, अगर आप जो है अपने इलाज से ठीक नहीं हो रहे हो, तो आप प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको चंगा करेंगे। जो कोई प्रभु के पास चंगाई पाने के लिए आते हैं, प्रभु चंगा करते हैं। आपको विश्वास करना है, प्रभु चंगा करते हैं, आज भी चंगा करते हैं। चंगाई केवल 2026 साल पहले प्रभु ने चंगा नहीं किया लोगों को, बल्कि प्रभु आज भी लोगों को चंगा करते हैं। प्रभु आज भी लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। अगर आप थक गए हो, आप परेशान हो, आप किसी तरह की बीमारी से होकर गुजर रहे हो, कम टू जीसस, यीशु के पास आओ, वो आपको चंगा करेगा। जब वो तरस से भरकर आपको देखेगा, आपकी बीमारी यूं चुटकियों में चली जाएगी। मेरे भाई मेरी बहन, मैंने आपको कहा कि यीशु जब तरस से भरता है, इसका मतलब है कि वो हमारी परेशानी को वैसे ही अनुभव करता है जैसे हम कर रहे होते हैं। वो हमारी बीमारी को वैसे ही अनुभव करता है जैसे हम कर रहे होते हैं। इसलिए यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। आपके आसपास कोई बीमार है कई वर्षों से, उसको यीशु के पास लेकर आओ, यीशु उसे चंगा करेगा। दवाई से चंगा नहीं हो रहा है, डॉक्टर से चंगा नहीं हो रहा है, किसी जड़ी बूटी से चंगा नहीं हो रहा है, यीशु के पास लाओ, यीशु चंगा करेंगे। और यीशु जब उसे चंगा करेंगे, फिर से वो बीमारी उसके शरीर में आएगी नहीं। आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 उसके वचन 29 से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 29वें वचन से अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। कहां से निकल रहे थे? यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि वे चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। अब आगे देखिए वचन 34। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो ले। अब आपको इस घटना को समझने के लिए उन 2 अंधों की परिस्थिति को समझना पड़ेगा। वो अंधे किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे थे? आप जानते हैं, उस समय अंधे जो हैं भीख मांगा करते थे, और हो सकता है ये अंधे भी जो हैं वहां पर जो है भीख मांग। लिखा हुआ है कि 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे, वे सड़क के किनारे बैठे हुए थे। क्यों सड़क के किनारे बैठे हुए थे? क्यों वो घर में नहीं बैठे हुए थे? सड़क के किनारे इसलिए ताकि भीख मांग सके, भीख मांगकर कुछ खा सके, कुछ पहन सके, कुछ अच्छा जीवन जी सके। तो आपको इन अंधों की परिस्थिति को समझना पड़ेगा। ये अंधे सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। कोई इनकी देखभाल करने के लिए नहीं है, कोई इनको खिलाने के लिए नहीं है, कोई इनको पिलाने के लिए नहीं है, कोई इनको घर में रखने के लिए नहीं है। ये सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। सोचिए कितनी भयानक परिस्थिति है ये। एक तो अंधा, ऊपर से सड़क के किनारे, और ऊपर से भीख मांगना। लेकिन जब यीशु वहां से गुजरा तो ये चिल्लाने लगे कि दाऊद के पुत्र, क्या कर, मुझ पर दया कर। और यीशु ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि तुम क्या चाहते हो? और जब उन्होंने कहा कि यह कि हम फिर से देख पाएं, तब एकदम यीशु जो है तरस से भर गया और उनकी आंखों को छुआ
और वे तुरंत देखने लगे। तुरंत, बाइबल कहती है वो तरस से भर गया, उनकी आंखों को छुआ और वो तुरंत देखने लगे। जब जब यीशु तरस से भरते थे तब तब तुरंत कुछ होता था, देर नहीं लगती थी। यीशु की करुणा, यीशु का तरस से भर जाना आपके जीवन में तुरंत कुछ आज करने वाला है। जब हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु चंगाई दे, तब यीशु जो है जब तरस से भर जाएंगे वो चंगा करेंगे। आज भी यीशु, आप जानते, जब प्रार्थना सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी लोग आते हैं, कहां कहां से पैसा खर्च करके आते हैं, और आप जानते कई लोग उस सभाओं में चंगे हो जाते, कारण यीशु तरस से आज भी भर जाते हैं। जब यीशु देखते हैं लोगों को, जब यीशु देखते हैं बीमार लोगों को, जब यीशु देखते हैं बंधनों में पड़े लोगों को, यीशु आज भी तरस से भरकर रोगियों को चंगा करते हैं। इन दिनों में हम सुनते हैं कि कई तरह के युद्ध हो रहे हैं ना। इजराइल ने फिलिस्तीन से युद्ध किया, अमेरिका ईरान से युद्ध करता है, और रूस जो है यूक्रेन से युद्ध करता है। और इस युद्ध में अनेक लोग जो हैं प्रभावित होते हैं। कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोग जो हैं हाथ पैर गवा बैठते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, और कई लोग भूख से परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब युद्ध होता है तो कई तरह की परेशानियां होती हैं। वहां से भागना पड़ता, अपना घर छोड़ना पड़ता है कि कहीं यहां पर आकर जो है वो गिर ना जाए, यहां पर जो है कुछ हो ना जाए। तो कई तरह की परेशानियां आती हैं। और इन दिनों में आप देखेंगे कि कई सारे डॉक्टर जो घर में बैठ सकते हैं, जो अच्छी सैलरी ले सकते हैं, जो शांति से जीवन जी सकते हैं, वो अपनी इच्छा से उन क्षेत्रों में जाते हैं और बीमार लोगों की सेवा करते हैं अपनी इच्छा से। युद्ध हो रहा है, मालूम नहीं है कि कोई शेल आकर जो है उस जगह पर गिर जाएगा, उस हॉस्पिटल में गिर जाएगा। अपनी जान की परवाह ना करते हुए वे जाकर बीमारों की सेवा करते हैं। आप कई तरह की वीडियोस इन दिनों में इंटरनेट पर देखेंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दिल में कंपैशन है, करुणा है, तरस है। वो केवल पैसा कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बने हैं, बल्कि वो लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर बने। कई डॉक्टर लोगों ने बचाते बचाते अपनी जान को खोया है। जब महामारियां आती हैं, डॉक्टर लोग काम पर लग जाते हैं, नर्स लोग काम पर लग जाते हैं, और उनको वो इन्फेक्शन हो जाता है, मर जाते हैं, लेकिन सेवा नहीं छोड़ते। कारण उनके दिल में करुणा है, उनके दिल में कंपैशन है। तो सोचिए, परमेश्वर जो करुणा का भंडार है, जो दया का भंडार है, जब वो लोगों को देखता होगा, वो किस तरह से, कौन सी तरस से, कौन सी दया से वो भर जाता होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब हम मनुष्य होकर इतनी करुणा से, इतनी दया से भर सकते हैं कि हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी दूसरों की सेवा में लग जाते हैं, तो सोचिए जो परमेश्वर है वो क्या नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए। हम सब मदर तेरेसा के बारे में जानते हैं। मदर तेरेसा गलियों गलियों में से बीमार लोगों को उठा लेती थी, बदबूदार लोगों को उठा लेती थी, और जो है जिनको कोई देख नहीं सकता है, जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, ऐसे लोगों को वो उठाकर अपने पास ले आती थी और उनकी सेवा करती थी। मैंने कहीं पर तो सुना कि जो नवजोत सिद्धू हैं वो एक बार उनके पास गए, और तब मदर तेरेसा जो है एक रोगी की सफाई कर रही थी, और नवजोत सिद्धू वहां पर टिक नहीं पा रहे थे, इतनी बदबू आ रही थी। और उन्होंने मदर से कहा कि आप ये कैसे कर रही हैं? मुझे कोई जो है कितने भी पैसे देगा मैं नहीं करूंगी। उसने कहा, मैं इनमें यीशु को देखती हूं। तरस, करुणा। ये करुणा कहां से आ रही थी?
ये तरस कहां से आ रहा था? परमेश्वर से। परमेश्वर अपने लोगों में वो तरस भरता है, अपने लोगों में वो करुणा भरता है, अपने लोगों में वो प्यार भरता है, जिसके द्वारा लोग जो है लोगों की सेवा कर पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक वचन की घोषणा करने वाला तरस से भरकर प्रार्थना करता है, रोते हुए प्रार्थना करता है और लोग चंगे होने लगते हैं। ये करुणा कहां से आई? प्रभु से आई। बुधवार को भी मैंने आपको ब्रदर डीजीएस दिनाकरण के बारे में एक गवाही दी थी। आज फिर से कहता हूं, जब मैंने उनको कई बार देखा है कि जब वो प्रार्थना करने लगते थे उनके आंसू बहते थे। आप देखिएगा, जब भी वे प्रार्थना करते थे किसी के लिए उनके आंसू बहने लगते थे। कारण कंपैशन, तरस। उनके दिल में वो प्रेम, वो तरस आ जाता था लोगों के लिए, जो प्रभु के दिल में था। अगर आपके दिल में प्रेम, दया, तरस नहीं है दूसरों के लिए, आप ऊपर ऊपर से प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु इन्हें चंगा कर दे, इन्हें चंगा कर दे। लेकिन अगर आपके अंदर तरस है, आपके अंदर जो है वो प्रेम है लोगों के लिए, तो आपके आंसू अनायासी बहेंगे। जब आप तरस से भरकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर चंगा करते हैं, जरूर प्रभु वहां पर काम करेंगे। दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरों की चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर वो तरस होना जरूरी है, वो प्रेम होना जरूरी है, वो दया होनी जरूरी है। अन्यथा हम ऊपर ऊपर से कहेंगे प्रभु ने चंगा कर दे, और लोग क्या होंगे? चंगे नहीं होंगे। प्रभु का प्रेम हमारे दिल में आ जाए, प्रभु की दया हमारे दिल में आ जाए, प्रभु का तरस हमारे दिल में आ जाए। आज हम ये भी प्रार्थना करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं प्रभु की तरस के बारे में। प्रभु जब तरस खाते थे वहां कुछ होता था। प्रभु का तरस चंगाई को लेकर आता था, प्रभु का तरस छुटकारे को लेकर आता था, प्रभु का तरस लोगों के जीवन में आशीषों को लेकर आता था। जब प्रभु के पास 3 दिन के लिए वचन सुनने के लिए लोग आए, बाइबल कहती है कि प्रभु को उन पर तरस आया और वे उन्हें भूखा नहीं भेजना चाहते थे, और इसलिए उसने चेलों से कहा कि इनको कुछ तो खिलाओ, मुझे इन पर तरस आता है। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु जब आपकी परिस्थितियों को देखते हैं, जब वो देखते हैं कि आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, जब वो देखते हैं कि आपका सब कुछ खर्च हो चुका है, जब वो देखते हैं कि आप कितनी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु को आप पर तरस आता है। और इसीलिए ना प्रभु आपकी जिंदगी में काम करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको देखकर तरस खाता है। और ये कोई आपका अपना जो है कोई काम नहीं है कि प्रभु जो है हमने कुछ किया तो प्रभु तरस खाएगा ना। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं कुछ करूंगा तब परमेश्वर जो है तरस खाएगा ना। अरे वो तो पहले से ही आप पर तरस खाता है। कई लोग प्रभु के तरस को कमाने की कोशिश करते हैं, प्रभु की चंगाई को कमाने की कोशिश करते हैं। मैं फास्टिंग करूंगा, प्रेयर करूंगा और भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा प्रभु के सामने, तो प्रभु मुझ पर करुणा करेगा, तरस खाएगा ना। ऐसा नहीं। आप ये क्या कर रहे हो? आप कमाने की कोशिश कर रहे हो प्रभु की तरस को ना। प्रभु जब आपकी परिस्थितियों को देखता है, प्रभु के अंदर से तरस आता है। प्रभु स्वयं तरस से भर जाते हैं आपके प्रति। या आपको कमाने की आवश्यकता नहीं है, या आपको जो है उसको किसी तरह से खुश करने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा तब प्रभु जो है मुझे चंगा कर देगा ना। प्रभु करुणा और दया से भरा हुआ है, प्रभु तरस और प्रेम से भरा हुआ है, उसके अंदर वो है। आप जो है उसे कमाने की कोशिश ना करें कि मैं प्रार्थना करूंगा, बहुत सारे घुटनों पे रहूंगा 3 घंटे और जो है भूखा रहूंगा प्रभु के सामने तो प्रभु मुझ पर तरस खाएगा ना ना ना। ऐसा नहीं।
आप सिर्फ प्रभु के सामने जाओ और कहो, प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई चाहिए। और जब प्रभु आपको देखेगा सचमुच, वो तरस से भर जाता है। जब ये जो अंधे आए थे, इन्होंने क्या कहा था प्रभु से? सिर्फ इतना ही कि प्रभु हम फिर से देख सकें। प्रभु तरस से भर गया। और एक उदाहरण पढ़ते हैं हम। आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसका 40वां वचन। वहां पर लिखा हुआ है, एक कोढ़ी उनके पास आया। पहले 2 पढ़े थे हमने, अब यहां पर 2 अंधे पढ़े थे। अब यहां पर एक और कोढ़ी उनके पास आकर उसने विनती की और उनके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बस इतना ही कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब उसने तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आपको सिर्फ यीशु के पास आना है और अपनी समस्या को बताना है, प्रभु मैं चंगाई चाहता हूं, मुझे ये परेशानी है और कई वर्षों से झेल रहा हूं, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। और प्रभु करेगा आपके लिए, क्यों नहीं करेगा? वो कभी ना बदलने वाला प्रभु है। उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला प्रभु हूं। उसने हमारे रोगों को चंगा करने के लिए कोड़े खाए, क्या नहीं खाए? खाए। उसने अपनी पीठ को छलनी हो जाने दिया ताकि हम भले चंगे हो जाएं। उदाहरण के लिए, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई एक चाकू या तलवार लेकर आता है और आप पर हमला करने लगता है। लेकिन आप तक पहुंचने से पहले एक दूसरा व्यक्ति आपके बीच में आ जाता है। आपके बीच यानी आपके और हमला करने वाले के बीच में आ जाता है और हमला करने वाला उस पर हमला कर देता है। जो चोटें या जो खून आपका बहना चाहिए था वो दूसरा व्यक्ति झेल लेता है। उसको चाकू लग जाता है, तलवार लग जाती है, फिर उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। और आप देखते हैं कि वो निशान चाकू के या तलवार के वो उसके शरीर पर अभी तक हैं। तब आप जब उन निशानों को देखेंगे, आप क्या कहेंगे उससे? थैंक यू, आपने मेरे लिए, मेरी जान बचाने के लिए अपने शरीर पर ये घाव ले लिए। मेरी जान बचाने के लिए आपने जो है, आप बीच में आ गए और अपना लहू बहा दिया। मेरी जान बचाने के लिए आपने इतना कुछ किया है कि आज भी आपके वो निशान देखने योग्य हैं या विजिबल हैं या हम देख सकते हैं। जब जब आप उस व्यक्ति को देखेंगे, उन निशानों को देखेंगे, क्या होगा? तब तब आप धन्यवादिता से भर जाएंगे और याद करेंगे कि ये व्यक्ति है जिसने मुझे बचाने के लिए बीच में आ गया था और ये निशान जो मेरे ऊपर होने चाहिए थे इसके ऊपर हैं। जो खून मेरा बहना चाहिए था वो इसके ऊपर है या इसने बहाया है। मेरे भाई मेरी बहन, बीमारी और मेरे बीच कौन आ गया? यीशु आ गया। उसने अपनी पीठ पर कोड़े खा लिए ताकि मैं चंगा हो जाऊं। मेरे और बीमारी के बीच में, मेरे और जो है रोगों के बीच में यीशु की पीठ आ जाती है और जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, जो खून मेरा बहना चाहिए था, जो प्रताड़ना मुझे मिलनी चाहिए थी, वो यीशु अपनी पीठ पर ले लेते हैं ताकि मैं भला चंगा रहूं। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझते हैं? मेरे रोगों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं भला चंगा रहूं। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आज आपको चंगा करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा, जब प्रभु दया और तरस से भर जाते हैं वहां पर कुछ हो जाता है। जब आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा हम पर जब उतरेगी, प्रभु का प्रेम जब हम पर उतरेगा, आप में से कई लोग आज चंगे होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। एक और अंतिम उदाहरण हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 12वां पद। वहां पर लिखा हुआ है, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया
और उससे कहा मत रो। यहां और एक बार हम पढ़ते हैं कि यीशु को तरस आया, किसको देखकर? उस विधवा मां को देखकर जिसका इकलौता बेटा मर गया था। और आप जानते हैं यीशु ने अर्थी को स्पर्श किया और वो चंगा हो गया या जिंदा हो गया। जब यीशु तरस से भरेंगे कुछ ना कुछ होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज। प्रभु आप में से लोगों को चंगा करें। आज प्रभु के तरस को आप देख पाओ, प्रभु की करुणा को आप देख पाओ आपके जीवन में। मेरी प्रार्थना, प्रभु की दया आज आप सभी पर उतरी, प्रभु का प्रेम आज आप सभी पर उतरे। होने दे प्रभु कि आज ये लोग तेरे तरस को देख पाए। होने दे प्रभु कि आज ये लोग तेरी दया को अनुभव करने पाए। प्रभु इनमें से कई लोग बीमार हैं, सचमुच प्रभु कई लोग पीड़ा में हैं, कई लोग अपना सब कुछ खर्च कर चुके हैं दवाओं पर, हॉस्पिटल्स में, लेकिन आज तक चंगे नहीं हो पाए। प्रभु उन्हें तेरी दया की जरूरत है, तेरी चंगाई की जरूरत है। और मेरी प्रार्थना है प्रभु इस समय कि ये लोग आज चंगे किए जाएं। यीशु आपको भीड़ को देखकर उन पर तरस आया। आप तरस से भर जाया करते थे जब आप लोगों को देखते थे। ओ प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज भी आप तरस से भरकर लोगों को चंगा करें। मैं जानता हूं आप हमेशा करते हैं। मैं जानता हूं कि आप हमेशा जब लोगों को देखते हैं तो आपका दिल दया से भर जाता है, आपका दिल तरस से भर जाता है, आप प्रेम से भर जाते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु और एक बार आप इन लोगों को देखें, आप अपने लोगों को देखें और प्रभु इन्हें छुटकारा और चंगाई दें। मेरे भाई मेरी बहन इस समय तैयार हो जाइए, उम्मीद के साथ बैठिए कि प्रभु आज आपको चंगा करने जा रहे हैं। उम्मीद कीजिए, विश्वास करो, विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आज इसी समय अचानक आप अपनी चंगाई को देखेंगे। तुरंत आप आज चंगे कर दिए जाओगे, तुरंत आज आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। जीसस माय लॉर्ड, मेरे प्रभु तो ऐसा कर कि प्रभु आज इनमें से कई लोग जो पुरानी से पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं वो चंगे किए जाएं। तू आजा प्रभु, तू उतरा इस समय, तू उतरा प्रभु, उतरा अपने लोगों पर, उतरा अपने लोगों में बीच में उतरा। तू आकर चंगा कर, तू आकर लोगों को चंगा कर प्रभु, शुद्ध कर प्रभु। ओ प्रभु जो चल नहीं पाते उन्हें खड़ा कर देना प्रभु। आज तेरी महिमा प्रभु उनके जीवन में होने पाए। जीसस, यस। मेरे भाई अपने अंदर विश्वास लेकर आ, मेरी बहन अपने अंदर विश्वास लेकर आ कि प्रभु आज इसी समय, इसी वक्त, इसी घड़ी, इसी क्षण तुझे चंगा करने जा रहे हैं। चाहे आप कैसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर ने कुछ भी बोला हो, चाहे कैसी भी रिपोर्ट्स क्यों ना हो, अगर आपकी रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स को लेकर इस समय बैठो। अगर आप दवाएं खाते उन दवाओं को इस समय लेकर बैठो और प्रभु से कहो, प्रभु मैं ये दवाएं फिर से खाना नहीं चाहता, मैं ये रिपोर्ट्स बदली हुई चाहता हूं। ओ प्रभु मैं कई वर्षों से बीमार हूं, तू ही मुझे चंगा कर सकता है। ओ प्रभु जी तेरी कृपा, तेरी करुणा की मुझे जरूरत है। प्रार्थना करें इस समय इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में होकर प्रार्थना करो इस समय। जीसस, जीसस, जीसस। सच्चे मन से आज पुकारो, सच्चे मन से आज पुकार कर प्रार्थना करो।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु करुणा सागर, तू ही प्रभु दया सागर, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। पुकारे आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। पुकारे मिलकर। जब प्रभु आएगा आपको चंगा करेगा, जब प्रभु आएगा आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, जब प्रभु आएगा आपको तसल्ली देगा, इसलिए पुकारेगा। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु करुणा सागर, तू ही प्रभु करुणा सागर, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा। मिलकर गाएंगे। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में,
मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि प्रभु की करुणा, प्रभु की दया इस समय आपको छुए और आपको चंगा करे। आप अपना हाथ इस समय उस जगह पर रखें जहां पर आपको तकलीफ है। अपना हाथ इस समय उस जगह पर रखें जहां पर आपको दर्द है। यीशु की करुणा, यीशु की क्षमा और यीशु का तरस याद करें। यीशु के प्रेम पर भरोसा रखें और ये विश्वास करें कि इसी समय यीशु मुझे छूकर चंगा करने जा रहे हैं और प्रभु ऐसा ही आपके लिए करेगा। तैयार हो जाइए, इस समय तैयार हो जाइए। थैंक यू जीसस। ले हांदेरे शिखाराबा, ले ब्रांजा था रखारी अंदारामा शिखाराबा, ले ब्रांजा खांदरामा शेखेरे वेशालाबारी अलाबा। प्रेमी स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम में जो हमारा मुक्तिदाता और उद्धार करता है, इसी समय प्रभु जी मैं मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं, ओ प्रभु इनमें से हर एक व्यक्ति जो रोग से पीड़ित है वो चंगा कर दिया जाए। इसी समय तेरी चंगाई उतर आए, इन लोगों के शरीर में कोई बीमारी रहे ना। ओ प्रभु पुराने से पुरानी बीमारी यीशु के नाम पर इसी समय इनके शरीर से चली जाए। इसी समय प्रभु जी इनका शरीर फिर से ठीक होने पाए। ओ प्रभु जी टीबी कैंसर के रोगी इसी समय ठीक हो जाएं, दमे और शुगर के रोगी इसी समय ठीक हो जाएं, सर्वाइकल के रोगी इसी समय ठीक हो जाएं। ओ प्रभु जिनके शरीर में किसी तरह के एलर्जी घाव हैं, यीशु के नाम पर इसी समय ठीक होने पाए। जिनके शरीर में किसी तरह से गांठें हैं, वो गांठें इसी समय गल जाएं, वो रसौलियां इसी समय गल जाएं, पत्थरियां इसी समय गल जाएं, लिकोरिया इसी समय इनके शरीर से प्रभु चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूं हड्डियों के रोगी इसी समय चंगे होने पाए। और प्रभु इसी समय प्रभु जी जिनको अंदरूनी समस्याएं हैं वो चंगे होने पाए, जिनको किडनी की समस्या है इसी समय वो चंगे होने पाए, जिनको हृदय की समस्या है वो इसी समय चंगे होने पाए, जिनको आंखों में समस्या है मोतियाबिंद यीशु के नाम पर जाता रहे। ओ कानों की समस्याओं से रोगी इसी समय चंगे हो जाए, जिनको सुनाई नहीं देता यीशु के नाम पर इसी समय उनके कान खुल जाएं, जिनको दिखाई नहीं देता इसी समय उनकी अंधी आंखें खुल जाएं, जिनको प्रभु जी जो बोल नहीं सकते यीशु के नाम पर इसी समय बोले, जिनको प्रभु जी गले में समस्या, गले की समस्या यीशु के नाम पर इसी समय खत्म होने पाए, जिनकी रिपोर्ट्स प्रभु पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाए, यीशु के नाम पर इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं, यीशु के नाम पर इनके शरीर में प्रभु जी इसी समय तेरी चंगाई का सामर्थ उतरा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इसी समय तेरी करुणा बहे, तेरी दया बहे, तेरा प्रेम बहे और प्रभु इन लोगों को प्रभु जी स्पर्श करे, ताकि प्रभु इनमें से कोई बीमार ना रहे। जिनके परिवार में कोई बीमार से पीड़ित है, इसी समय प्रभु जी तेरा दाहिना हाथ बढ़ाकर उसे छू और प्रभु जी वो इसी समय बीमारी के बिस्तर से चंगा कर दिया जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। होने दे प्रभु इसी समय इनके शरीर में ताजा नया जीवन आने पाए, तो अपने चंगाई के सामर्थ को इन पर इसी समय उड़ेल दे। स्वर्ग से वो चंगाई इसी समय बरसने दे, स्वर्ग से वो छुटकारा इसी समय बरसने दे। अपने वचन को भेजकर इसी समय इन्हें चंगा कर। हम उस कोड़ों से छलनी पीठ को देखते हैं और अपनी चंगाई को उसमें से ग्रहण करते हैं। किसी बीमारी का मुझ पर अधिकार नहीं है,
मैं सारी बीमारियों के विरोध में आता हूं और सारी दुष्ट आत्माओं के विरोध में आता हूं और उन्हें अपने शरीर से चले जाने का आदेश देता हूं। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर कोई बीमारी मेरे शरीर में रहने न पाए। बीमारी के कीटाणु जीवाणु मेरे शरीर में रहने न पाए। कोई लक्षण बीमारी का मेरे शरीर में रहने न पाए। यीशु के नाम पर। अपने शरीर में बीमारियों को इस समय आदेश दो कि वो आपको छोड़कर चले जाएं। आपको प्रभु ने अधिकार दिया है हर बीमारी पर इसी समय आदेश दो और कहो मेरे शरीर को छोड़कर चली जाओ। चाहे आप किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, इस बीमारी को इसी समय यीशु के नाम पर आदेश दीजिए कि वो आपके शरीर को इसी समय छोड़े और चले जाए। यदि आपके परिवार में बार बार बीमारियां आती हैं, इसी समय परिवार से आदेश दो कि मेरे परिवार से बीमारियां इसी समय चली जाएं। डांटो उनको जैसे यीशु ने डांटा। आप भी इसी समय अपने शरीर में बीमारियों को डांटो और उन्हें भगाओ और उनके विरोध में आ जाओ और उनके अगेंस्ट में आ जाओ और उनका विरोध करो। जीसस, जीसस, जीसस। प्रभु आप अपने लोगों को इसी समय चंगा करें, वही तरस से भर जाएं। ये लोग भी प्रभु वही तरस से भर जाएं और मैं भी प्रभु तेरे वही तरस से इस समय भर जाऊं। जैसे तू लोगों की परेशानियों को अनुभव कर सकता था, जैसे तू लोगों के दर्द को अनुभव कर सकता था, वैसा ही प्रभु मैं भी कर पाऊं और ये लोग भी कर पाएं। वही दर्द से भरकर मैं और ये लोग प्रार्थना कर पाए। जीसस, वही तरस हमें दे, वही करुणा हमें दे। हालेलुया। प्रभु आज इनमें से कोई भी बीमार ना रहने पाए, कोई भी बीमार ना रहने पाए। एक एक व्यक्ति प्रभु आज चंगा होकर जाए। एक एक व्यक्ति प्रभु आज तेरी चंगाई को ग्रहण करके जाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। कहें पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम गाएं। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन गाएंगे। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति।
मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। कुछ देर प्रभु को धन्यवाद दो। वो आपको चंगा कर रहा है, वो आपके बीच में इस समय काम कर रहा है। उसकी करुणा बह रही है, उसकी दया बह रही है, उसका सामर्थ्य इस समय बह रहा है आपकी ओर। ग्रहण करें, उसे रिसीव करें इसी समय। प्रभु की शांति को, प्रभु की चंगाई को रिसीव करें और विश्वास करें कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। आइए हम इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके पास संतान नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों को संतान का वरदान इसी समय दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक संतान को तरस रहे हैं। प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में काम करे इसी समय। प्रभु उनके गर्भ को खोले, प्रभु उनके बांझपन को हटाए, प्रभु उनके शरीर से हर तरह की कमियों को दूर करे। यीशु के नाम पर इसी समय वे अपने चमत्कार को ग्रहण करें। यीशु के नाम पर इसी समय उनके जीवन में प्रभु की आशीष उतर आए और वे भी सारा की तरह संतान को उत्पन्न कर सके, वे फलवंत हो जाएं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। जिनका कोई भी किसी हॉस्पिटल में पड़ा है, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए इस समय। यीशु के नाम पर हॉस्पिटल में पड़े व्यक्ति पर चंगाई की सामर्थ्य इसी समय उतर आए। ओ प्रभु, कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। यीशु के नाम पर उनके लिए हम चंगाइयों की घोषणाएं करते हैं। ओ होने दे प्रभु, इसी समय तेरा हाथ उन्हें छुए और वे इसी समय चंगे हो जाने पाए। प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो लोग व्हीलचेयर में पड़े हैं, अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसी समय प्रभु तेरी चंगाई का सामर्थ्य उन्हें छुए और यीशु के नाम पर वे इसी समय चंगे होने पाए। प्रभु, जिनके बच्चों की उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उनका शरीर नहीं बढ़ पा रहा किसी कारणवश, यीशु के नाम पर इसी समय उन बच्चों में चंगाई का सामर्थ्य उतरे और वे चंगे होने पाए। जिनके प्रभु जी किसी तरह की कोई ट्यूमर है, यीशु के नाम पर वो ट्यूमर इसी समय गायब हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इसी समय तेरा सामर्थ्य उतर आए, तेरा सामर्थ्य इन्हें छुए। यस लॉर्ड। मैं नहीं जानता प्रभु, कई लोग कई सारी परेशानियों में है, तू जानता है। और प्रभु, ये जिसके लिए भी जिस किसी विषय के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन्हें सुने और उसका उत्तर दें। आप इसी समय प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें आशीषित करें। जितने भी लोग इस समय प्रभु जी इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इनमें से एक एक व्यक्ति प्रभु इसी समय तेरी आशीष को अनुभव करने पाए। इनमें से एक एक व्यक्ति तेरे चमत्कार को इसी समय ग्रहण करने पाए। इनमें से एक एक व्यक्ति प्रभु इसी समय तेरी आशीष से भर जाए। यस लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता, अब्बा पिता, चंगा करो, चंगा करो। प्रभु यीशु
हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी प्रार्थना है प्रभु, इनके परिवार में पूरी तरह से छुटकारा आने पाए। जिन परिवारों में, जिन शरीरों में बार बार बीमारियां लग जाती हैं, यीशु के नाम पर इसी समय छुटकारा आ जाए, चंगाई आ जाए, बहुतायत का जीवन इसी समय आ जाए। यस लॉर्ड, होने दे प्रभु, होने दे प्रभु, होने दे, होने दे प्रभु, होने दे प्रभु। आज जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े, बाद में जुड़ेंगे, इनमें से एक एक के जीवन में प्रभु जी तो आशीष देना। विशेष रूप से प्रभु उन लोगों को जो पुराने से पुरानी बीमारियों से पीड़ित है, बहुत समय से प्रभु जी बीमारियों से कष्ट झेल रहे हैं, यीशु के नाम में पिता आप उनको चंगा कर देना, दया कर देना। पिता सारा आदर महिमा सम्मान तुझे देते हैं, यीशु के नाम में होकर हम मांगते और एक साथ कहते हैं आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना के द्वारा आप आशीषित जरूर हुए हैं। अगर आप आशीषित हुए हैं तो जरूर दूसरे लोगों तक इस प्रार्थना लिंक को पहुंचाएंगे ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सकें। और याद रखें, जब भी आप बीमार हो, जरूर हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो प्रभु की पीठ की ओर देखना कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उसने जो है उन निशानों को अपनी पीठ पर बढ़ने दिया है। हर सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना हम करते हैं, मॉर्निंग वर्शिप। आप उसमें जुड़ें, आशीष पाएं। और शुक्रवार, रविवार और बुधवार को शाम को 7 बजे प्रार्थना और वचन की घोषणा होती है। आप उसमें भी जुड़ें और आशीष पाएं। मैं जानता हूं आप में से कई लोग देश विदेशों से जुड़ते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। कल सुबह 6 बजे हम फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।